ये जीवन के अनुभवों में से भी एक है भाई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने जिस तरीके से उस लड़की को डांटा, जिस तरीके से उसको ये फ़ील करवाया कि तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही। हो सकता है आपके ऊपर जो आपका बॉस बैठा हुआ हो, चाहे वो आपका एजीएम हो, डीजीएम हो, सीजीएम हो, कोई भी हो, उस बेचारी को क्या पता वो जो आपके बैंक में आई हुई है आपके पास पैसा जमा करने के लिए, और आप इस तरीके से उसको डांट रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। अब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऊपर से आप मेरे को ये कह रहे हो कि मैं जो हूँ साइड हो जाऊँ। भाई मैं क्यों हो जाऊँ साइड? मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं इसीलिए तो आई हूँ। अगर मुझे साइड ही होना होता तो मैं बीच में कूदती क्यों? मैं बीच में क्यों कूद पड़ती उस लड़की की तरफ से? बताओ, ये कितनी गलत बात है ना। ठीक है, अगर आपका आपका बॉस बोल रहा है, आपको वो किसी बात पे गुस्सा दिखा रहा है, तो वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप उसको कैसे हैंडल करो। आपके बीच में और उस लड़की के बीच में 5 फुट की चौड़ी टेबल है, और उस टेबल के उस तरफ अगर आप अपनी टेंशन को नहीं रख सकते हो, तो भाई आपने इस सीट पे बैठने के लिए, इस पोस्ट पे बैठने के लिए, ये वाली सैलरी को पाने के लिए, जो 6-6 महीने की, 2-2 महीने की जो कोचिंग की हुई है, इतनी मेहनत की हुई है, इतनी मैं सारी सारी रात जग जग के आपने एसएससी की, बैंक की तैयारी की, इसलिए कि ईश्वर जब आपको सफलता प्रदान करे तो आपके 5 फुट की चौड़ी टेबल के उस तरफ जो बंदा बैठा हुआ है या बैठी हुई है, आप उसको इस तरीके से डांटो। आप ये कहो कि हमको राउंड फिगर में पैसा दो। अगर राउंड फिगर में पैसा नहीं है तो तुम कितनी प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में। अगर एक भी पैसा इधर से उधर हो जाए, भाई मैं मानती हूँ, मुझे पता है कि बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, पर इस परेशानी का मतलब ये नहीं है। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुमने अपनी बुद्धि को इतना स्थायित्व नहीं दे रखा है, अगर आपकी बुद्धि ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और आप सामने वाले को डांट रहे हो, जो बेचारा अपनी जमा पूंजी, वो भी इस आपदा के टाइम पीरियड में जहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो पैसा जमा करके पूरी कैसे कैसे करके उस व्यक्ति ने जो है अपनी पूंजी जमा की होगी। सोचो आप 2 साल में इतने बड़े महामारी में, और उसने पैसे जमा किए। वो पैसों को जमा करके अपने कुछ भी सोच करके वो आपके पास आया, आपकी हेल्प मांगने के लिए आया, और आप इस तरीके से डांटोगे उसको कि फॉर्म भरना नहीं आता। हाँ नहीं आता भाई, मुझे बताना, मुझे बताओ। मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मुझे नहीं आता है, नहीं आता मुझे फॉर्म भरना, नहीं आता मुझे पैसा जमा करना। अब बताओ मैं क्या करूँ? नहीं बताओ। अगर आप करते हो तो ठीक, नहीं तो मैं किसी दूसरे बैंक में चली जाती हूँ, उसमें क्या है। नहीं बताओ ना। आपने इतनी पढ़ाई की हुई है, आप उस चेयर पे बैठे हुए हो, भगवान ने आपको आशीर्वाद के स्वरूप आपको सफलता का प्रसाद दिया है। जब आप इस चेयर पे बैठे होंगे, आपने कितनी जगह मिठाई बांटी होगी कि हाँ, कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मिठाई खाओ। आपने पार्टी दी होगी, आपकी माँ ने अलग प्रसाद चढ़ाए होंगे, अलग उन्होंने मिठाइयाँ बांटी होंगी। आपकी बहन ने 10 दिशाओं में बोला होगा मेरा भाई इसमें हो गया है, या भाई ने बहन के लिए बोला होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, अगर आप थाम नहीं सकते अपने अंदर आई हुई मुश्किलों को, अगर आप थाम नहीं सकते अपनी पर्सनल चीज़ों को, तो भाई छोड़ दो, वो सीट छोड़ दो। वो आप उस सीट के लायक नहीं हो फिर। ये बहुत गलत बात है। आपने जिस तरीके से मेरे सामने उसको डांटा है ना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये सिर्फ उसी की बात है, मुझे नहीं पता कि और लोग आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, मुझे नहीं पता उस चीज़ों का। और ये लगभग हर बैंक में आपको कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो ये जानते हुए, ये समझते हुए कि ये कुछ नहीं बोल सकता, इसको मैं डांट सकता हूँ या डांट सकती हूँ, तो डांटो। ठीक है, आपके बॉस की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है। आप ये भी तो हो सकता है कि आपके बॉस को जो है घर में हंसने के लिए मनाई हो, या वो किसी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा हो, तो उसकी अपनी परेशानी है। अब वो तो बॉस भी तो फिर नालायक ही हुआ ना। तो वो नालायक है तो क्या आप भी नालायक ही दिखाओगे? भगवान का इतना बड़ा आपको सपोर्ट है कि पैंडेमिक में आपको खाने के लाले नहीं पड़े, आपको इज़्ज़त के साथ उस चेयर पे बैठाया हुआ है। हाँ ठीक है, होते हैं बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप 100% सर झुका करके खड़े रहो।
वो सही है, आपने कहीं ना कहीं पे विरोध जताना है, लेकिन आप ये देख तो लो कि सामने वाला पर्सन कैसा है, वो पर्सनालिटी कैसी है जैसे जो आपके सामने खड़ी है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर वो आपके पास आते हैं बदतमीज़ से बात करते तो डांटो उनको, उनको बोलो कि नहीं मेरा काम है, आपको आना चाहिए, आपको हैंडल करना आना चाहिए कि बिगड़े हुए बच्चों से आपने कैसे बात करनी है, और बिगड़ी हुई जो पर्सनालिटीज़ आपके पास आती हैं आपने उनसे कैसे बात करनी है, ये आपको हैंडल करना आना चाहिए। लेकिन जब एक सीधा साधा बंदा वो लगी हुई है भैया प्लीज़ बता दो, हाँ ठीक है भैया मैं नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करूँगी, और आप उसके सर पे चढ़े जा रहे हो ये बोलते बोलते कि पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, कहाँ कहाँ से चले आते का क्या मतलब है भाई? रोटी भी तो आप कहाँ कहाँ से चले आते, लोगों के द्वारा पैसे जो जमा किए जा रहे हैं उसी की खाते हो। जो आपका मालिक होगा, जो ये बैंक का चेयरमैन है, वो अपनी जेब से देता है क्या आपको? आप बताओ मुझे। जो ये लोग पैसा जमा कर रहे हैं तभी तो आपकी सैलरी बनती है, तो उस सैलरी के लिए अपने मन में इज्जत रखो भाई। आपने देखा नहीं कितने बुरे बुरे हाल हुए इस महामारी में, बताओ मुझे। इस महामारी में कितने बुरे बुरे हाल हुए लोगों के, लोगों को खाने को नहीं मिला, और आप तो इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो कि ऊपर वाले ने आपको देखो ना कितना अच्छा आपको समय दिया, ऊपर से ऐसा भी समय दे दिया कि आप दूसरे के ऊपर डांट रहे हो। वाह भाई वाह, ऐसा नहीं होता है भाई, आप तमीज़ से बात करो। गलत बात है, आप प्यार से बात करोगे तो मेरे जैसे कस्टमर जब आपके बैंक में आएगा तो वो 10 लोगों को और लेकर के आएगा। जो बड़े बड़े बैंक हैं उनकी साख क्यों ख़राब हो रही है? इसलिए तो हो रही है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है अपने सीनियर्स का कि वो भड़ास किस पे निकालते हैं? सीधे साधे लोगों पे। और जब सीधे साधे लोगों की हाई लगती है तो वो अच्छी नहीं होती है भाई, बहुत गलत बात है। आप ढंग से बात किया करो। देखो ना, आप देखो वो अनपढ़ है, वो गंवार है, तभी तो भाई वो टेबल के उस तरफ बैठी हुई है। अगर वो समझदार होती, पढ़ी लिखी होती तो वहाँ ना बैठी होती जहाँ बैठे हुए हो। तो फ़र्क तो है ना, फ़र्क तो बहुत बड़ा है। आपने पढ़ा लिखा है, आपने बुद्धि का कौन सा परसेंट आपने यूज़ किया कि भाई आप इस पोस्ट पे बैठ गए हो कि आपको चिंता ही नहीं है रोज़ी रोटी की। आप अपना काम अपने आप ही कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सामने वाले को तो है ना, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना समझदार नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा आपका टाइम जाएगा, मैं मानती हूँ इस बात को। जितनी देर में आप उस को समझाओगे जिसे कुछ नहीं आता है, उतनी देर में 10 लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? तो आप जो है, जो लोग आपके सामने खड़े हैं और जिसको नहीं आता है तो आप किसी से हेल्प करवा सकते हो ना कि भाई प्लीज़ मैं आपका काम कर दूँगा, आप ज़रा इसकी मदद कर दो, इसको कुछ नहीं आता है, थोड़ा इसको समझा दो तो नेक्स्ट टाइम ये भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो भाई बताना कितना आशीर्वाद मिलेगा ना आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ कितना आशीर्वाद मिलेगा। अब फिर वो जो है अपने जैसे 10 लोगों को, और आपकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से वो उस बैंक में आएगा कि नहीं तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ मेरा भाई है, वो बैठा हुआ है ना मेरा भाई, वो सब करा देगा। सोचो आप, वो इनडायरेक्टली आपको उसने भगवान का दर्जा दे दिया कि मेरा भाई सब कुछ करेगा, उसको सब आता है, वो सब कर लेगा, तो चिंता नहीं कर। सब बताओ, तो आपको ऐसे रहना है या उस जो उस साइड बैठा हुआ है उस बंदे जैसा रहना है? आपके बॉस की और आपकी क्या तनातनी है, वो अगर आपको बोल रहा है, बोझ आपके ऊपर डाल रहा है, तो वो बॉस नालायक है फिर। वो तो 100% नालायक है जो बॉस इस तरीके से काम करवाते हैं अपने जूनियर से। लेकिन आप ऐसे काम नहीं करो भाई, बिल्कुल भी नहीं करो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल भी।